डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो अपने पास कुल मिला के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सबका डिफरेंशिएशन हम लोग देख लेते हैं कैसे होता है। याद करना है, पहला डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, दिस इज कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, this is minus sin x. Differentiation of tan x, and this is equals to sec square x. Differentiation of cot x, that is equals to minus cosec square x. Differentiation of sec x, this is equals to sec x into tan x, and the last one is differentiation of cosec x. Differentiation of cosec x, this is minus cosec x into cot x. So बच्चों ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनका डिफरेंशिएशन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, राइट। सो इसमें जो है आपका ये और ये मोस्टली फिजिक्स में यही ज़्यादा यूज होता है, ये भी बहुत कम यूज होता है 10 वाला, ज़्यादातर यही दोनों यूज होता है। ओके, सो सवाल करते हैं हम लोग। जैसे कि एक क्वेश्चन है, फाइव साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स। ये एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। सो इट्स वेरी सिंपल, 5 तो एज इट इज रहेगा और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस 6 एज इट इज, बट कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन एक्स। तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो कॉस एक्स का आप आएगा माइनस में, तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, तो 6 ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। ओके, अब इसका हम लोग देखते हैं बॉक्स वर्जन। सो हर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का एक बॉक्स वर्जन है, उसको देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए y इज इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 2 का आप डिफरेंशिएशन करिए विद रेस्पेक्ट टू x, यानी dy ओवर dx निकालना है, तो कैसे करेंगे? दिस इज साइन बॉक्स, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या था अपने पास? cos x, तो साइन बॉक्स का डिफरेंशिएशन cos बॉक्स इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ द बॉक्स। सो dy ओवर dx इज इक्वल्स टू cos बॉक्स और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ द बॉक्स। अब इस बॉक्स को भर लेते हैं, 2x प्लस 2, 2x प्लस 2। ये वाला बॉक्स तो आपका एज इट इज हो जाएगा, और इसका हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, इट इज 2 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 दैट इज 0। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 2 cos 2x प्लस 2, राइट। कुछ और सवाल करते हैं। मान लीजिए अपने पास एक क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, y इज इक्वल्स टू cos ऑफ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 का स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिएगा, क्या दिया है? cos बॉक्स और बॉक्स पे स्क्वायर लगा है। सो थोड़ी सी बारीकी का ध्यान देंगे, बहुत सिंपल है, कर लेते हैं इसको। जो दिख रहा है पहले उसको कर लीजिए। अपने को क्या दिखा? cos बॉक्स। सो cos बॉक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका माइनस साइन बॉक्स, माइनस साइन बॉक्स। ध्यान रखिएगा बॉक्स पे लगा है स्क्वायर, मल्टीप्लाई। हमें जो दिखा हमने उसका डिफरेंशिएशन किया, तो cos बॉक्स दिखा, तो cos बॉक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन बॉक्स, मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ये बॉक्स का स्क्वायर, बॉक्स का स्क्वायर। अब बॉक्स को भर लीजिए,
माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, हमें दिखा है कॉस बॉक्स का स्क्वायर, तो हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएशन किया, तो कॉस बॉक्स का स्क्वायर हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन बॉक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाइड में बॉक्स का स्क्वायर, राइट। अब अगले स्टेप में ये वाला जो है ये तो एज इट इज रह जाएगा, तो माइनस साइन माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 बॉक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बॉक्स की पावर n, इसका डिफ्रेंशिएशन। तो सो वी नो दैट करना क्या होता है अपने को, ये जो आपका पावर है वो आपका आगे आ जाएगा 2 इंटू बॉक्स अगेन मल्टीप्लाइड में, अब बॉक्स के अंदर जो है उसका डिफ्रेंशिएशन, सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ द बॉक्स। अब इस बॉक्स को भर लो, सो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। अब ये बॉक्स यहाँ पे भर लेना, तो भर लेते हैं इसको, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। सो अब ये वाला और ये वाला एज इट इज़, सो एक काम करते हैं, इस 2 को यहाँ लिख देते हैं, तो माइनस 2 साइन माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 का स्क्वायर, और ये वाला बॉक्स भी एज इट इज़ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, राइट। अब इसका डिफ्रेंशिएशन फाइनली हम लोग कर लेंगे, तो क्या मिलेगा, माइनस 4x प्लस 2 एंड 6 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। सो दिस इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ द गिवन कॉस बॉक्स स्क्वायर, राइट। मान लीजिए हमारे पास है y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर होल पावर 2025। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें दिख रहा है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या दिख रहा है, साइन बॉक्स की पावर 2025, राइट। तो साइन बॉक्स की पावर 2025 उसका डिफरेंशिएशन कॉस बॉक्स की पावर 2025 मल्टीप्लाइड में डिफरेंशिएशन ऑफ द बॉक्स की पावर 2025। वेरी सिंपल। अब बॉक्स को भर लेते हैं, तो माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, अगेन इसको भी भर लिया जाए, माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला तो एज इट इज आपका यहाँ आ जाएगा, अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो ये क्या बोल रहा है, बॉक्स की पावर 2025, यानी बॉक्स की पावर n का कॉन्सेप्ट लग जाएगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे, ये अपना जो पावर है वो आ जाएगा आगे 2025 इंटू बॉक्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड में डिफरेंशिएशन ऑफ द बॉक्स। ध्यान रखिएगा, ये जब पावर आगे आया है तो इसका जो नया पावर होगा वो एक रेड्यूस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2024 मल्टीप्लाइड में डिफरेंशिएशन ऑफ द बॉक्स। इस बॉक्स को भी भर लिया जाए, तो 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। सो फाइनली इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं ऐसे, 2x स्क्वायर 2025 मल्टीप्लाइड में 2025 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर 2024। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इस बॉक्स को, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x, राइट। सो दिस इज द आंसर, इट्स वेरी सिंपल। डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, तो बच्चों ज़रा ध्यान देना, अगेन इसमें भी आएगा एक तो बेस स्टैंडर्ड फॉर्मेट डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन का, और फिर एक आएगा बॉक्स वर्जन। मान लीजिए अपने पास है y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x, यहाँ पे कोई भी बेस हो सकता है, तो मैं लॉग ऑफ x लिखूँ एनी बेस, और मैं y इज इक्वल्स टू ln x लिखता हूँ दोनों ही केस में।
डिफ्रेंसिएशन जो होता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1/x। यहाँ भी हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/x, यानी log x का डिफ्रेंसिएशन और ln x का डिफ्रेंसिएशन, दोनों का ही डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x होता है। अब इसी का बॉक्स वर्जन कैसे आएगा, y इज इक्वल टू log, अब बॉक्स के अंदर मैं कुछ ले लेता हूँ +2 ऐसा कुछ, सो dy/dx इज इक्वल टू, अब देखिए log x का डिफ्रेंसिएशन था 1/x, तो log बॉक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/बॉक्स और मल्टीप्लाई में डिफ्रेंसिएशन ऑफ द बॉक्स, तो log बॉक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होगा 1/बॉक्स और मल्टीप्लाइड में डिफ्रेंसिएशन ऑफ द बॉक्स, राइट। सो कर लेंगे इसको 1/2x² + 2 मल्टीप्लाइड में, और इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 4x। सो फाइनल आंसर इज 4x/2x² + 2। सो अगर log ऑफ 2x² + 2 अगर पूछा जाए तो इसका आंसर आपका ये होगा, ठीक है। एक सवाल और कर लेते हैं। सपोज दैट अपने पास ऐसा क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू log ऑफ -2x³ + x² 10, मैंने रैंडम कुछ भी ले लिया और आपसे कहा जाए कि इसको डिफ्रेंशिएट करो, यानी dy/dx निकालो, तो क्या करेंगे, जो दिख रहा है वहाँ से शुरू हो जाइए। सो dy/dx इज इक्वल टू log बॉक्स की पावर 10, log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, तो log बॉक्स की पावर 10 की बात कर रहा है, तो log बॉक्स की पावर 10 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/बॉक्स की पावर 10 और मल्टीप्लाइड में डिफ्रेंशिएशन ऑफ द बॉक्स की पावर 10, जो है बॉक्स उसका डिफ्रेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बॉक्स को पहले यहाँ भरते हैं, सो ये हो जाएगा -2x³ + x², और ये हो जाएगा -2x³ + x²। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला टर्म तो आपका एज इट इज आ जाएगा -2x³ + x² मल्टीप्लाइड में। अब देखो बच्चों, ये क्या है, ये बॉक्स की पावर n है, बॉक्स की पावर n, तो एक काम करो, ये पावर जो है आगे आ जाएगा, दिस इज 10 इंटू नया जो पावर आएगा एक कम हो जाएगा, मल्टीप्लाइड में डिफ्रेंशिएशन ऑफ द बॉक्स, राइट। तो मैं इसको लिखने के बजाय जो अगले स्टेप में डिफ्रेंशिएशन करना है उसको हम इसी स्टेप में कर लेते हैं। तो इस पहले इसको बॉक्स को भर लीजिए, -2x³ + x²। अगले स्टेप में इसका डिफ्रेंशिएशन होना है, तो वो मैं लिखने के बजाय मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करके लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा -6x² + 2x। दिस इज द आंसर, ठीक है। अगेन अब यहाँ पे देखिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट। तो एक अपना इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट आएगा और उसका दूसरा जो आएगा आपका बॉक्स वर्जन आएगा। इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। सो y इज इक्वल टू, अगर e की पावर x है, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी e की पावर x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो e की पावर x ही होता है। e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही होता है। अब इसी का बॉक्स वर्जन, अगर y इज इक्वल टू e की पावर 2x² + 2 इस तरह से है, यानी कि e की पावर बॉक्स, तो अगेन यू नो दैट वी हैव टू डू वन थिंग, अगर e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही होता है, तो e की पावर बॉक्स का डिफ्रेंशिएशन e की पावर बॉक्स और यहाँ मल्टीप्लाइड में डिफ्रेंशिएशन ऑफ द बॉक्स, वेरी सिंपल। e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या था, e की पावर x, तो e की पावर बॉक्स का डिफ्रेंशिएशन e की पावर बॉक्स और मल्टीप्लाइड में डिफ्रेंशिएशन ऑफ द बॉक्स। बॉक्स को भर लेते हैं, सो 2x² + 2, 2x² + 2। अब अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये वाला तो एज इट इज रहेगा, e की पावर 2x² + 2 एंड मल्टीप्लाइड में इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका 4x + 2 का डिफ्रेंशिएशन 0। सो दिस इज द फाइनल आंसर, 4x e की पावर
2x² + 2। एक सवाल और कर लेते हैं। सपोज दैट y = sin x² + 2x प्लस e⁻³ 3x² प्लस ln -6x + 6, ऐसा कुछ है। हमने मतलब ऐसे ही रैंडम तरीके से ले लिया, सिर्फ अपने जो भी फॉर्मेट सीखा है उसको अप्लाई करने के लिए। रियल लाइफ में ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है आई डोंट नो, बट हम लोग सिर्फ ऐसे ले लिए हैं अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए। सो dy/dx = साइन बॉक्स। सो साइन बॉक्स हमें दिखा, तो साइन बॉक्स का डिफिनेशन हो जाएगा कॉस बॉक्स और मल्टीप्लाइड में। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखूंगा तो काफ़ी टाइम टेकिंग है और लेंदी भी हो जाएगा। तो अपने को पता ही है कि साइन बॉक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन बॉक्स का डिफरेंशिएशन कॉस बॉक्स और मल्टीप्लाई में आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ द बॉक्स। तो हम डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2x + 2 और ये वाला जो है कि अब बॉक्स को हम लोग भर लेते हैं। x² का डिफरेंशिएशन 2x और 2x का 2 प्लस, अब ये देखिए ये भी आपका e⁻³ बॉक्स है, राइट। सो e⁻³ बॉक्स का डिफरेंशिएशन e⁻³ बॉक्स और मल्टीप्लाइड में आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ द बॉक्स। सो डिफरेंशिएशन ऑफ द बॉक्स हियर इट इज 6x और ये वाला जो है बॉक्स भर लीजिए -3x² प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ द ln बॉक्स। तो ln बॉक्स का जो डिफरेंशिएशन होने वाला है वो है 1/, बॉक्स और मल्टीप्लाइड में डिफरेंशिएशन ऑफ द बॉक्स, तो ये हो जाएगा -6। अब इसको बॉक्स को यहाँ पे भर लीजिए, तो -6x + 6, दिस इज द रीजन। प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है बच्चों, इसको जरा समझेंगे। आपने लोअर क्लास में 9th और 10th में कुछ इस तरह से देखा होगा, y = fx, समथिंग लाइक दैट, आपने देखा होगा, कभी ना कभी तो देखा होगा। तो देखना बच्चों, इसका मतलब ये है कि जो अपना x है वो इनपुट है, राइट, और इनपुट रखने के बाद से जो सॉल्व होकर के आता है वो अपना आउटपुट है, तो दिस इज द आउटपुट। ऐसा मैं बोल रहा हूँ फिजिक्स में, इनपुट और आउटपुट फिजिक्स में ऐसा मैं बोल रहा हूँ, बट इसका एक स्टैंडर्ड नाम है जो मैथमेटिक्स में बोला जाता है। इस x को बोलते हैं हम लोग डोमेन, ओके, और आउटपुट को बोलते हैं रेंज। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट रूल। मान लीजिए मैंने एक फंक्शन लिया और उस फंक्शन में दो फंक्शन है, दो फंक्शन को मल्टीप्लाई हो रहा है, तो u इज द फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई v इज द फंक्शन ऑफ x। सो ये y इज द फंक्शन ऑफ x, वैसे ही यहाँ पे u जो है x का फंक्शन है और v भी आपका x का ही फंक्शन है। तो सिंपली मैं इसको अगले स्टेप में ऐसे लिख देता हूँ u × v। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे कहूँ डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो राइट साइड में fx है, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x। सो इतना लिखने के बजाय सिंपली हम लोग एक डैश लगा देते हैं ऊपर, तो इसका मतलब भी वही है। तो सिंगल डैश लगा है, इसका मतलब ये है, दिस इज सिंगल डैश का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू x। तो डैश लगा हुआ इसका मतलब डिफरेंशिएशन। सो प्रोडक्ट रूल ये कहता है dy/dx = इन दोनों में से पहले किसी एक को डिफरेंशिएट कर दीजिए, इन दोनों में से पहले किसी एक को डिफरेंशिएट कर दीजिए। मैंने u को ही डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये हो जाएगा du/dx, मल्टीप्लाइड में v जैसा है वैसा ही रहेगा एज इट इज, प्लस अब अपना u आपका जो है एक बार उसको डिफरेंशिएट कर दिया ना, तो u आपका जो है एज इट इज और मल्टीप्लाइड में v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो इसी को हम लोग डैश लगाकर भी लिख सकते हैं, तो u-v प्लस uv डैश, दिस इज द प्रोडक्ट रूल। इसको लर्न करना है, ठीक है, इस पे हम लोग सवाल करते हैं। मान लीजिए अपने पास एक छोटा सा फंक्शन है x² sin
एक्स, समथिंग लाइक दैट। सो ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक फंक्शन है और साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं हियर u आपका जो है एक्स स्क्वायर है एंड साइन v जो है आपका, जो आपका v है, सिर्फ मैं आपके समझने के लिए ऐसा लिख रहा हूं, वो है आपका साइन एक्स। सो y इज द प्रोडक्ट ऑफ u एंड v, सो वी कैन अप्लाई प्रोडक्ट रूल। सो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से किसी एक को पहले डिफरेंशिएट कर दो। तो मैं तो कहूँगा एक्स स्क्वायर को ही कर दो, पहले वही दिख रहा है उसी को कर लो। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x, तो साइन एक्स सेकेंड फंक्शन है वो तो एज इट इज रहेगा, प्लस पिछली बारी हमने इसका डिफ्रेंसिएशन किया था तो वो अब एज इट इज, और दूसरी बारी ये वाला जो है उसका डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा cos x। सो दिस इज द आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल्स टू 10x स्क्वायर ई की पावर -3x प्लस 2, ठीक है, कुछ इस तरह से है। सो अगेन वी कैन सी दैट 10x स्क्वायर इज द एल्जेब्रिक फंक्शन एंड दिस वन इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, इन दोनों क्वेश्चनों में आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि ये एक एल्जेब्रिक है तो ये टिग्नोमेट्रिक है। मैंने तो u और v जो फंक्शन में ले रहा हूँ वो डिफरेंट फंक्शन ले रहा हूँ, जरूरी नहीं है वो सेम फंक्शन, दोनों एल्जेब्रिक भी हो सकता है, दोनों टिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है। अपने को क्या है, अपने को सिर्फ एक चीज़ से मतलब है, प्रोडक्ट से। अगर प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। सो यहाँ पे देखिए ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सो दिस इज द u एंड दिस वन इज द v। सो फाइनली डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम लोग इसको, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, पहले इसी को कर लेते हैं। अच्छा, ये ऐसे लिख दिया तो कंफ्यूज हो जाएंगे कहीं ना कहीं आप कि ये सर फ्रैक्शन में तो नहीं है। ये अपना u है एंड दिस वन इज द v। सो पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 20x, ये वाला फंक्शन आपका एज इट इज, प्लस अब ये वाला हो जाएगा आपका एज इट इज। ध्यान रखना बच्चों, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर बॉक्स। सो ई की पावर बॉक्स का डिफरेंशिएशन, ई की पावर बॉक्स मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ द बॉक्स। सो ई की पावर बॉक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर बॉक्स मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ द बॉक्स, और बॉक्स अपना -3x प्लस 2 है, तो मैं लिखने के बजाय मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा -3x का डिफरेंशिएशन -3 और 2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है दैट इज 0, तो मैं बस यहीं पे छोड़ दूंगा, ठीक है, और इस बॉक्स को मैं भर लूंगा, तो -3x प्लस 2। आप चाहें तो एक स्टेप और आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। क्या, देखिए ई की पावर बॉक्स कॉमन आ रहा है और यहाँ से आपका 10x भी कॉमन आ रहा है, तो ले लिया जाए कॉमन। सो 10x आपका आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा ई की पावर बॉक्स में ई की पावर -3x प्लस 2। यहाँ पे क्या बच गया, 10 तो जा चुका है तो बचा यहाँ पे 2, x भी जा चुका है, ये बॉक्स भी जा चुका है, तो केवल 2 बचेगा। ध्यान दीजिए ये प्लस है और ये मल्टीप्लाइड बाई माइनस, तो यहाँ पे माइनस 10 जा चुका है, x जा चुका है, तो बचा क्या यहाँ पे x, और ये बचा आपका 3, तो ये हो जाएगा 3x, ई की पावर बॉक्स तो जा चुका है। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर, राइट। सो इट इज अबाउट द प्रोडक्ट रूल। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट, कोसेंट रूल। कोसेंट रूल, अब कोसेंट का मतलब क्या है, डिवीजन। सो अगेन मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन है, y इज इक्वल्स टू, एक है आपका u एज ए फंक्शन ऑफ x एंड v एज ए फंक्शन ऑफ x। बहुत बार क्या होता है कि आपको सुनने को मिलेगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, नॉट डॉक्टर, ऐसे लिखने को देखने को मिल जाएगा आपको, न्यूमरेटर अपॉन। तो बहुत बार क्या होता है ना, इसको लोग नर्स पढ़ लेते हैं और इसको डॉक्टर पढ़ लेते हैं। हम लोग अच्छे बच्चे हैं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, जो है सो वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है अपने पास, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। सो इसमें क्या करना होता है, तो इसको मैं सिंपली लिख लेता हूँ u और इसको लिखता हूँ v। सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर का हो जाता है स्क्वायर, डिनोमिनेटर का हो जाता है स्क्वायर, और न्यूमरेटर में इसमें फिक्स है कि न्यूमरेटर का
पहले आपको डिफरेंशिएशन करना है। इसमें क्वोशेंट रूल में ये फिक्स है कि पहले आपको न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है। तो न्यूमरेटर में क्या है u, तो ये हो जाएगा u डैश। तो व्हाट इज u डैश, व्हाट इज u डैश, अभी थोड़ी देर पहले बताया, दिस इज du ओवर dx, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x। सो आपने न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट कर दिया, तो अब मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिनोमिनेटर आपका, और यहां आता है फॉर्मूले का ये माइनस है, ध्यान रखिएगा। अब सेकेंड टाइम क्या करेंगे, u आपका आ जाएगा, न्यूमरेटर आपका एज इट इज, और डिनोमिनेटर का आपका आ जाएगा डिफरेंशिएशन। सो अगेन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ v डैश इज इक्वल टू dv ओवर dx। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर कर देना है, और न्यूमरेटर में सबसे पहले न्यूमरेटर का फिक्स है कि डिफरेंशिएशन करना है, और डिनोमिनेटर आ जाएगा मल्टीप्लाई में एज इट इज, माइनस u न्यूमरेटर एज इट इज मल्टीप्लाइड में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ओके, लेट अस सी सम क्वेश्चंस। सपोज दैट वी हैव y इज इक्वल्स टू x क्यूब अपॉन 2x प्लस 6 द होल पावर 10। मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना। देखिए, तो हम लोग को निकालना क्या है, dy ओवर dx। तो dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सो 2x प्लस 6। अब जब ध्यान देना बच्चों, ये है आपका पावर में 10, अब मैं इसका जा रहा हूं करने स्क्वायर, तो पावर में 10 उसका स्क्वायर यानी a टू दी पावर m की पावर n, तो पावर का पावर, तो पावर क्या होते हैं आपस में, मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे है आपका आ जाएगा 20। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, बॉक्स की पावर 10, और जब उसका आप स्क्वायर करेंगे तो 10 इंटू 2 आपका आ जाएगा 20। सो हमने क्या किया, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लिया। रूल्स के हिसाब से न्यूमरेटर में सबसे पहले आपको न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड डिनोमिनेटर एज इट इज। तो लिख लो भाई, ये डिनोमिनेटर नहीं है अपना, ये वाला। कई बार बच्चे इसको छाप देते हैं यहीं पे फ्लो में, गलत हो जाएगा। ओरिजिनल ये वाला, डुप्लीकेट नहीं। तो x 3x स्क्वायर, अब ये वाला डिनोमिनेटर आपका एज इट इज, सो 2x प्लस 6 की पावर 10, ये फॉर्मूले का माइनस। अब जो है न्यूमरेटर एज इट इज x क्यूब, राइट। अब करेंगे डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो लग जाएगा बॉक्स की पावर n का, तो 10 आपका आगे आ जाएगा, और बॉक्स में एक पावर कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड में बॉक्स के अंदर का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 6 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x का 2 प्लस 6 का हो जाएगा 0, दैट इज 2, और इस वाले बॉक्स को भर लीजिए, तो ये आपका है 2x प्लस 6। सो हमने क्या किया है, अपने पास ये क्वेश्चन था और जो क्वोशेंट रूल था उसको अप्लाई किया है। इसको आपकी अगर इच्छा हो तो अगले स्टेप में थोड़ा सा 1-2 स्टेप सिंप्लीफाई कर लेना, दैट इज नॉट अ वेरी बिग डील। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल, y इज इक्वल्स टू सेक y इज इक्वल्स टू साइन 2x स्क्वायर माइनस 6 अपॉन में, यहाँ ले लिया मैंने log, अगर मैं रैंडम कुछ भी ले रहा हूँ बस अपने रूल्स को अप्लाई करने के लिए, तो 3x माइनस 6 कुछ ऐसा ले लिया, और मैंने बोला आपसे कि अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, यानी कि dy ओवर dx निकालो, dy ओवर dx आप निकाले। ओके, सो रूल्स के हिसाब से सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका डिनोमिनेटर में जो कुछ भी है उसको आप स्क्वायर करिए, तो log ऑफ 3x माइनस 6 इस पूरे का आपने स्क्वायर कर दिया। अब न्यूमरेटर में सबसे पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो अपने पास ये जो है साइन बॉक्स है, तो साइन बॉक्स का डिफरेंशिएशन कॉस बॉक्स मल्टीप्लाइड में बॉक्स का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा आपका 4x। तो दिस इज द कंप्लीट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, और बॉक्स को भर लीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फ्लो में एक भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए। अभी हमने क्या किया, न्यूमरेटर में सिर्फ न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किया, तो अब मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर, यानी कि log 3x माइनस 6।
ये फॉर्मूले का माइनस है, राइट। लेट अस सी नेक्स्ट। अब न्यूमरेटर जो है आपका डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, तो वो अब आपका एज इट इज आ जाएगा। तो साइन ऑफ 2x² माइनस 6 मल्टीप्लाइड में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो ये भी बॉक्स वर्जन भी है, लॉग बॉक्स। तो लॉग बॉक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई बॉक्स, और मल्टीप्लाइड में डिफरेंशिएशन ऑफ द बॉक्स, तो 3x माइनस 6, इसका डिफरेंशिएशन आपका 3 आ जाएगा, और माइनस 6 का तो खैर कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, हमने सिर्फ सीखा है कि कैसे कोसेंट रूल जो है आपका अप्लाई करते हैं। ओके, सो एक सवाल और देखते हैं। सपोज दैट आई हैव y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस a कॉस ओमेगा t। मैंने ये कहा आपसे कि ओमेगा जो है कांस्टेंट है, a और ओमेगा जो है कांस्टेंट है, वेयर a एंड ओमेगा आर कांस्टेंट। ठीक है, देन फाइंड dy ओवर dt। सो लेट अस फाइंड दैट। तो क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे dt है तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। सो dy ओवर dt इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए बच्चों, साइन ओमेगा t, अगर मैं आपसे पूछूं किस फॉर्मेट पे ये किस फॉर्मेट से बिलोंग कर रहा है, अगर सिर्फ यहाँ t होता तो साइन t वाला फॉर्मेट होता, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो ये ओमेगा t है, तो डेफिनेटली ये साइन बॉक्स वाला फॉर्मेट में फिट हो रहा है। तो कर लेंगे डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट है तो ये एज इट इज साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, नो प्रॉब्लम, बट दिस ओमेगा टी इज नथिंग, दिस इज द बॉक्स यानी साइन बॉक्स। तो साइन बॉक्स का डिफरेंशिएशन कॉस बॉक्स, मल्टीप्लाइड में क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ द बॉक्स। तो अब ये बॉक्स अपना यही तो है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, ओमेगा कांस्टेंट है तो क्या बन जाएगा ओमेगा। सो मल्टीप्लाइड में मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे ओमेगा टी, बस मैंने लिखा, अगले स्टेप में कर लेते हैं हम लोग। इसी तरह से ये वाला, ये माइनस, ये तो कांस्टेंट है एज इट इज, दिस इज कॉस बॉक्स, तो कॉस बॉक्स का डिफरेंशिएशन साइन बॉक्स, सॉरी माइनस साइन बॉक्स, तो ये माइनस ऑलरेडी है और माइनस आएगा तो इसे मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड में बॉक्स यानी कि ओमेगा टी। एक स्टेप और मैंने जानबूझ के बढ़ा दिया ताकि आपको क्लियरिटी रहे। सो दिस इज ए कॉस ओमेगा टी एंड दिस इज ओमेगा टी, तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, दिस विल ओमेगा, तो मैंने यहाँ लिखा प्लस, इसी तरह से ये ए साइन ओमेगा टी, अगेन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, सो दिस इज ऑल्सो ओमेगा, so this is the answer. Differentiation with respect to third variable, differentiation with respect to third variable। आप इसको देखेंगे मैं कैसे कर रहा हूं और देख के ही आप सीखेंगे। सपोज दैट y इज इक्वल्स टू, हमने लिखा है 2x² प्लस 2x प्लस 6, एक सिंपल सा मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया, राइट। बोला है थर्ड वेरिएबल, तो x अपना फर्स्ट वेरिएबल हो गया और y सेकेंड वेरिएबल, और हमें करना है थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, यानी कि वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड आउट द dy ओवर dx, ये हम नहीं पता करने जा रहे हैं, ठीक है, हमें कुछ और पता करना है। तो थर्ड वेरिएबल का मतलब, वो थर्ड वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, t हो सकता है, s हो सकता है, p हो सकता है, एनी वेरिएबल। सो मैंने कहा कि dy ओवर dt निकालो, dy ओवर dt। सो y अपना सेकेंड वेरिएबल, x अपना फर्स्ट वेरिएबल, तो t आपका थर्ड वेरिएबल। तो इसको आप देखेंगे और सीखेंगे कैसे होगा। तो मैं बोलूँगा डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to t. So we have dy over dt is equals to
अगेन देखें और सीखें कैसे होगा। हमें करना किसके रिस्पेक्ट में है, टी के रिस्पेक्ट में। अब एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं करना है हम लोग को, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसका जो जैसे डिफ्रेंसिएशन आप करते आ रहे हैं आप वैसे ही करेंगे। तो क्या हो जाएगा 4x, 2x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, ये पावर आगे आया और पावर x रेड्यूस हो गया तो 4x। अब मल्टीप्लाई में कर लेना dx ओवर dt। अपना आंसर इसका यहीं तक होता अगर मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा होता डिफरेंशिएशन, राइट। लेकिन हम थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, दैट्स वाई मल्टीप्लीकेशन में dx ओवर dt। अगेन अब 2x का डिफरेंशिएशन जो अपने को पता है, 2x का डिफरेंशिएशन 2, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा dx ओवर dt। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ये तो कांस्टेंट है, किसी के टर्म में आप किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लीजिए, ये तो ऑलवेज जीरो ही होने वाला है। सो यहाँ से आपने dx ओवर dt कॉमन आ जाएगा, 4x प्लस 2 हो गया अपना, यही है अपना। एक और क्वेश्चन करते हैं। y इक्वल्स टू आपका है x स्क्वायर कॉस 2x। मैंने आपसे कहा dy ओवर dt निकालो। आप देख सकते हैं x अपना फर्स्ट वेरिएबल, y अपना सेकेंड वेरिएबल, सो t इज द थर्ड वेरिएबल और t के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है। सो नो वरी, लेट अस सी। पहली बात तो ये कि एक्स स्क्वायर और कॉस 2x दो डिफरेंट फंक्शन है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट लगना इसमें कंफर्म है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। सो लेफ्ट साइड में आपका बन जाएगा dy ओवर dt। अगेन सी एंड लर्न हाउ टू अप्लाई द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल। आप देखें और सीखें। तो इसमें लगना है प्रोडक्ट रूल, तो जैसे हम डिफरेंशिएशन किए हैं अब तक वैसे ही करेंगे। सो इसका डिफरेंशिएशन 2x, अगर हमें सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था तो इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, बट वी आर डूइंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, सो मल्टीप्लाई dx ओवर dt। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये हो गया, यानी कि 2x आ गया, मतलब 2x हो जाएगा और मल्टीप्लाई में dx ओवर dt। ये वाला तो एज इट इज ही रहेगा, cos 2x एज इट इज अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट स्टेप में तो हमने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये कर लिया, cos 2x एज इट इज। अब अगले स्टेप में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और ये आपका एज इट इज हो जाएगा। तो cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x मल्टीप्लाइड में अब इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड में dx ओवर dt, आपका x स्क्वायर एज इट इज। देखिए अगर हमें cos 2x का डिफरेंशिएशन करना था x के रिस्पेक्ट में तो सिर्फ इतना ही होता, राइट। लेकिन हम लोग कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, तो जैसे ही आपको लगे इसका डिफरेंशिएशन हो गया तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा dx ओवर dt। ओके, सो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन दिख रहा है कॉमन ले लेंगे। तो dx ओवर dt तो पहले कॉमन दिख रहा है आपका, और हमें ये 2 भी कॉमन दिख रहा है तो 2 भी आ जाएगा, और x भी कॉमन दिख रहा है तो x भी आ जाएगा। सो बचा क्या, यहाँ पे बच जाएगा आपका cos 2x माइनस, और यहाँ पे आपका बच रहा है x sin 2x। सो दिस इज द आंसर, राइट। अब ये क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएट बोथ साइड। इसने कुछ बोला ही नहीं किसके रिस्पेक्ट में करना है, कि फर्स्ट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना है कि सेकंड के रिस्पेक्ट में करना है या थर्ड के रिस्पेक्ट में वो करना है। इसने कुछ बोला ही नहीं, सिर्फ इसने बोला डिफरेंशिएट बोथ साइड। ऐसे भी करके क्वेश्चन तो ऐसे नहीं आता है, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसे भी आप देखेंगे और सीखेंगे कैसे हो रहा है। मान लीजिए हमारे पास है y इज इक्वल्स टू -6x क्यूब, -6x क्यूब ऐसे है।
और बोला क्या है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, सिर्फ इतना बोल दिया है। हमसे ये भी नहीं बोला है कि अगर मैं ऐसे अगर पूछता, अगर dy ओवर dx निकालो, तो क्लियर था कि इसका डिफ्रेंशिएशन करना है इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, यानी कि x के रिस्पेक्ट में करना है, क्लियर था। अगर इसने ऐसा लिखा होता dy ओवर dt, तो ये भी क्लियर था कि थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन मांग रहा है ये, लेकिन इसने कुछ बोला ही नहीं, ना ये बोला ना ये बोला, इसलिए सिर्फ इतना बोला डिफ्रेंशिएट कर दो, तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है। इसमें थोड़ा सा पावर लगा लो और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, मैंने सिर्फ बोला डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, ठीक है। तो देखें और सीखें, दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 2y इंटू डी वाई। जो जानते हैं डिफ्रेंशिएशन का रूल बिल्कुल वैसे अप्लाई कर दीजिए। तो x की पावर n वाला लगा है 2y इंटू डी वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू, ये 3 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा -18 और ये बन जाएगा x स्क्वायर मल्टीप्लाई में dx, हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपसे कहा y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब लॉग ऑफ -2x प्लस 2, ऐसा बोला। और क्या बोला इसने, सिर्फ इतना कह दिया डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, किसके रिस्पेक्ट में करना है ये सब कुछ नहीं, सिर्फ बोला डिफ्रेंशिएट। अब क्वेश्चन ऐसा कहता नहीं है, लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है, या फिर डेरिवेशन करते हैं, तो हमें खुद से रिकॉल करना पड़ता है, हाँ ये तो सिर्फ डिफ्रेंशिएट करो, मतलब डिफ्रेंशिएट बोथ साइड वाला केस है, राइट। तो देखिए ये हो जाएगा आपका डी वाई, वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई। अब इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। तो सबसे पहले एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन, तो 3x स्क्वायर, अगर बोलता है x के रेस्पेक्ट में करो तो 3x स्क्वायर हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन, लेकिन इसने बोला ही नहीं कि इसके रेस्पेक्ट में करना है। तो 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड में आपका ये हो जाएगा dx। अब ये वाला जो है एज इट इज, राइट, प्लस, अब हमने इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया है तो ये अब आ जाएगा एज इट इज। अब इसका डिफ्रेंशिएशन, तो लॉग बॉक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, यहां पे देखिएगा मल्टीप्लाई, एक काम करो, प्लस एक्स क्यूब, लॉग बॉक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई बॉक्स, यानी कि -2x प्लस 2 इंटू में आपका बॉक्स के अंदर का डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाइड। अगर x के रिस्पेक्ट में करना था तो लॉग बॉक्स का डिफिनेशन हो चुका है, लेकिन बोला ही नहीं है, तो ये हो जाएगा लास्ट में dx। ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। मैक्सिमा एंड मिनिमा, वेरी वेरी क्रूशियल टॉपिक, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव।